जय नागेश चालीसा। आज का टॉपिक है दोस्त, क्यों निकाली ब्राह्मण पंडित की औकात एक शूद्र ने। गांव का चौराहा था। चौराहे पे काफी लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, युवा थे, और वो किसी का इंतजार कर रहे थे। बड़ा उत्साह का माहौल था। और कुछ समय पश्चात ही एक BMW जैसे चमचमाती हुई कार आके रुकी। गांव के बच्चों ने उस कार को घेर लिया। उस गाड़ी में से एक जवान तरुण स्मार्ट लड़का बाहर निकला। उसको देखते ही गांव के बच्चे सोनू भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। गांव के युवाओं ने पटाखों की आतिशबाजी की। कुछ युवा उनके पास आए, उनको फुलमाया, गुलदस्ता दिया, उनका सत्कार किया और हाथ पकड़ते हुए बाजू में ही सजा हुआ रथ था जिसमें जाके उनको बिठाला गया। आतिशबाजियों के बीच में गाने के धुन में डीजे बज रहा था, पटाखे फूट रहे थे, और ऐसे उत्सव के माहौल में उस युवाओं को गांव का एक चक्कर मारते हुए गांव की स्कूल के पटांगण में ले जाया गया। पटांगण काफी बड़ा था। एक साइड में स्टेज काफी बड़ा सजाया गया था और काफी बड़ा पेंडाल भी लगाया था। पूरे गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति उस ग्राउंड में मौजूद था। स्टेज पे केवल 2 ही व्यक्ति मौजूद थे। एक गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, गांव के पुजारी मान्यवर पंडित शर्मा जी उपस्थिति थी, और दूसरे कुर्सी पे हमारे सोनू भैया को बिठाला गया। गांव के सरपंच ने माइक संभाला और गांव के लोगों को बोलते हुए बोले, सभी गांव वासियों से मैं विनती करूंगा वो शांतता बनाए रखे और कार्यक्रम को मजा ले। हमारे पास 2 महापुरुष है, 2 मार्गदाता है जो अपने वाणी से मार्गदर्शन करेंगे और इस गांव का विकास हो सके, ऐसे मार्गदर्शन करेंगे। मैं उस गांव के आदरणीय शर्मा जी पंडित जी से विनती करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पंडित जी अपने जगह से उठे, माइक संभाला और सबसे पहले सोनू भैया का सत्कार किया और बोले अपने वाणी में कि सोनू भैया ने हमारे गांव का ही नाम रोशन नहीं किया तो इस तालुके का, इस जिले का, इस राज्य का, इस देश का नाम अमेरिका जैसे में रोशन किया। सोनू भैया छोटे बड़े व्यक्ति नहीं है, वो अमेरिका जैसे देश में बड़े पद पे विराजमान है। मैं फिर उनका सत्कार करना चाहूंगा और उनके आने वाले भविष्य के लिए उनका जीवन सुखमय हो, शांततामय हो, आनंदित हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और इतना ही बोलूंगा और फिर कहना चाहूंगा कि धर्म ग्रंथ में हमारे लिखा हुआ है कि शूद्र का बच्चा कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, वो पूजनीय नहीं होता, लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा, एक बच्चा व्यभिचारी क्यों ना हो, सट्टाड़ी हो, जुआरी हो, शराबी हो, फिर भी वो पूजनीय होता है। सोनू भैया से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को ना भूले, हर बड़े का सम्मान करे, उसे पूजनीय समझे और अब
हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको माने। अमेरिका जैसे पाश्चिमात्य देश में रह के अपनी संस्कृति को, सभ्यता को ना भूले, इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। और शर्मा जी अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गए। फिर गांव के सरपंच ने माइक संभाला। मैं सोनू भैया से आग्रह करूंगा कि गांव के युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन करने के पहले गांव के पंडित पुजारी शर्मा जी का आशीर्वाद लेके अपने मार्गदर्शन का कार्यक्रम चालू करेंगे। मैं ऐसे विनती करता हूं। सोनू भैया अपने जगह से उठे, माइक के पास गए और वो बोलने लगे। सबसे पहले मैं गांव के सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माताओं, बहनों को शुक्रगुजार हूं कि जिनने इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे सत्कार के लिए आयोजन किया। मैं उनको सबका शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे मालूम है जब मैं 12वीं क्लास पास हुआ तो मेरे मित्र, कॉलेज के मित्र जो आज आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं, वो मेरे चंदू और प्रकाश मेरे कॉलेज के मित्र रह चुके हैं। हम तीनों मिलके पंडित जी के पास गए थे मार्गदर्शन लेने। 12वीं में मुझे 75% आई थी। मैंने आगे का एजुकेशन कैसा ले इसके लिए महाराज जी से पूछा। तब महाराज जी और पंडित जी ने हमें बोला, अरे पढ़ लिख के क्या करोगे? कई पढ़ लिख के लोग बेरोजगार है, घूम रहे शहरों में। तुम्हारे माँ बाप की दी हुई जमीन, कमाई हुई जमीन काफी है, उसी में मेहनत करो और अपना गुजारा करो और धर्म की रक्षा करो। मेरे मित्रों ने उनकी बात माना। वो हिंदू वाहिनी से जुड़े, हिंदू संगठनों से जुड़े। मैंने उनकी बात नहीं माना। मेरे कुछ मित्र शहर में थे, अंबेडकर वादी में दोस्त थे। उनने मुझे जबरन अपने साथ शहर में ले गए। शहर से मुझे पूना ले गए और मेरा बीटेक में एडमिशन किया। मेरे खाने पीने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की और समय समय पे मुझे मार्गदर्शन करते रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन में रहकर मैं बीटेक किया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो आगे का एजुकेशन पढ़ नहीं सके और वो कंपटीशन की तैयारी में लग गए। आज देश के कोने कोने में वो बड़े पद पे विराजमान है। मैं उन मित्रों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने मेरा भविष्य गढ़ने में काफी मदद की। मुझे हायर एजुकेशन करने के लिए, एमटेक करने के लिए कोलंबिया, अमेरिका जाना पड़ा। उसके लिए मेरे माता पिताओं ने अपनी पुश्तौनी जमीन बेचे, मुझे सहयोग किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सहयोग किया कि इस देश के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि SC ST OBC का बच्चा अगर विदेश में पढ़ने जाता है तो राज्य सरकार या भारत सरकार उसका खर्चा उठाती है, स्कॉलरशिप देती है। और ये बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब ने संविधान में प्रावधान करके रखे हैं। उन्हीं के स्कॉलरशिप और मेरे माता पिता के जो भेजे हुए पैसों से मैंने अपना हायर एजुकेशन पूरा किया और उसी अमेरिका में रहकर मैंने कंपटीशन की तैयारी की। मैं बड़े पोस्ट पे विराजमान हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो पोस्ट कितनी बड़ी है, क्योंकि हमें शपथ दिलाई जाती है। लेकिन जब मैं अमेरिका एयरलाइन पे जब इंडिया आने के लिए आया तब मेरे साथ में अमेरिका जैसे देश के बड़े बड़े 50 अधिकारी साथ में थे। जब मैं इंडिया के, भारत के एयरलाइन में उतरा तो मुझे लेने के लिए साधारण एक कलेक्टर भी उपस्थित नहीं था दोस्तों। अगर मेरी जगह कोई सवर्ण का बच्चा होता, कोई सवर्ण होता तो इस देश की मीडिया, इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको हीरो बनाती। एक भारतीय नागरिक अमेरिका जैसे देश में बड़े पद पे विराजमान है करके। लेकिन मैं शूद्र समाज से हूं, इसलिए इस देश के किसी मीडिया ने
बायकॉट किया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इसलिए मेरे गांव के बच्चों, मेरे दोस्तों, अपना जीवन बनाना है तो पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे किस्मत में क्या है क्या नहीं है, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी पढ़ाई में मेहनत है, लगन है, तो तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। मैं ऐसे स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं। मैं इस गांव के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। उस पैसे से बच्चों के लिए जिम हो, युवाओं के लिए लाइब्रेरी हो, और बड़े प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जो मनोरंजन पार्क होता है, इस तरह की व्यवस्था हो। शहर के बच्चे के बराबरी करते आने को होना, इसके लिए कोचिंग क्लासेस हो। और मैं सरपंच साहब से भी विनती करूंगा कि गांव के सहयोग से ही ये सब किया जा सकता है। फालतू अंधश्रद्धा में पैसों की बर्बादी ना करे, कर्मकांड में पैसे की बर्बादी ना करे, बड़े बड़े त्योहार मना के पैसों की बर्बादी ना करे। चाहे डेड बॉडी हो या किसी के घर की शादी हो, सामूहिक विवाह करे। और किसी घर में डेड बॉडी हो जाती है तो 14वीं ना करती हुए वो पैसा गांव के विकास के लिए डोनेट करे। जो परंपरा आ रही है चलती हुए, कर्मकांड की, भागवत कथा की, गणेश विसर्जन, गणेश उत्सव की, दुर्गा उत्सव की, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में पैसे की बर्बादी ना करते हुए वो पैसा गांव के लोगों को विकास के लिए लगाए, तो इससे अच्छा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता हूं। आज मेरे दोस्त सुन रहे होंगे मेरी बातें। मैंने भी काफी उन्हें समझाया था, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, मेरे साथ पुनः चलो। मेरी बात नहीं माने और धर्म की रक्षा करने में निकले। आज उनका जीवन और मेरा जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, वो भी महसूस करते होंगे। दोस्त, आपने देखा होगा जब मैं माइक संभालने आ रहा था तो मैंने पंडित जी की आशीर्वाद नहीं लिया। हमारे अमेरिका में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है, विज्ञान की पूजा होती है। अंधश्रद्धा, कर्मकांड, इन सब को बाइकआउट किया जाता है। और जो संस्कृति, सभ्यता आदमी की जीवन नष्ट करे, ऐसी सभ्यता को और परंपरा को हमने छोड़ देना चाहिए और हमें विज्ञानवादी बनना चाहिए। बाबा साहेब ने इस देश के संविधान में SC ST OBC के बच्चों के लिए काफी प्रावधान करके रखे, जिसका उनका विकास हो सके, वो बड़े बड़े ऑफिसर बन सके और अच्छा जीवन जग सके। फिर मैं गांव के युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, कड़ी मेहनत करें और अपना जीवन सुखमय करें। धन्यवाद दोस्त। आपसे उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट भी करोगे। धन्यवाद।